नमस्कार दोस्तों, माँ शमशान वासनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज की चर्चा हम लोग करेंगे अघोर साधना। अघोर साधना किसे कहते हैं, अघोरी किसे कहते हैं, वो चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे भाई लोग कहते हैं कि 2 दिन में 21 दिन में अघोर की साधना करा देते हैं। तो आज जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाइयों, वो अघोर साधना की है। अघोर साधना किसे कहते हैं, अघोर साधना होती क्या है? अघोर साधना एक शमशान की साधना है जो चिता के सामने बैठ के की जाती है और उसको करने वाला एक अघोरी कहलाता है। अघोर साधना करी कैसी जाती है, उस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। अघोर साधना का मतलब है आधन अघोर, जो अघोरी रूप में और कठिन साधना से जो साधना की जाती है उसको अघोर साधना कहते हैं। अघोर साधना करने के लिए साधक को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। वो ग्रस्त जीवन से दूर रह के ही अघोर साधना कर सकता है, क्योंकि अघोर साधना कोई साधारण साधना नहीं है। जैसे हमारे YouTube चैनल में काफ़ी गुरु भाइयों ने बताया है कि 21 दिन में 11 दिन में अघोर साधना आपको सिद्ध करा देंगे। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, आप ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि अघोर साधना 21 दिन में या 11 दिन में या 2 दिन में की जाती है। अघोर साधना के लिए आपको अपना ग्रस्त जीवन त्यागना पड़ेगा, अपने हाथ से खाना बनाना पड़ेगा और उसी खाने को आपको खाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है सारे काम आपको स्वयं करने पड़ेंगे। अघोर साधना के लिए अघोर जब उसकी साधना करने जाएंगे, अघोर साधना का जो मंत्र है, जैसे गंगाराम अघोरी हुए, कीनाराम अघोरी हुए, कानपा अघोर हुए, मनसाराम अघोरी हुए, ये वो नाम हैं जो अघोर साधना में अपनी एक काबिलियत रखते हैं, एक शख्सियत रखते हैं। तो इन्हीं सब की साधना मैं आपको कराऊंगा। अभी वीडियो के अंत में मैं आपको एक मंत्र आपके स्क्रीन में आएगा, उस मंत्र को आप करिएगा, जिसकी सिद्धि 41 से 82 दिन के अंतराल में होती है। कैसे करी जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अघोर साधना क्रिया करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। आपको अघोर साधना करने के लिए आपको किसी भी मंगल या शनिवार या होली, दीपावली, नवरात्र के आसपास आपको इस मंत्र को जागृत करना पड़ेगा। उसके लिए इसका अघोर साधना का समय होता है 11:30 से 12 के बीच में। आपको 11:30 से 12 के बीच में शमशान भूमि में किसी भी चिता के सामने बैठना होता है। उसके बाद अघोर साधना में आपको सिर्फ एक लंगोटा या कच्छा पहन के आप बैठ सकते हैं और उसमें आपको पूरे शरीर में चिता की भस्म लगानी होती है, तभी आप अघोर साधना कर सकते हैं। अघोर साधना में मांस का सेवन, शराब का सेवन जरूरी होता है, क्योंकि अघोर साधना वाला मांस और शराब पिए बिना साधना नहीं कर सकता है। दूसरी बात, अघोर क्रिया करने वाले की साधना सिद्ध हो जाती है तो उसकी जबान पे अघोरी बैठ जाता है। अगर उसके जबान से कोई शब्द निकला तो वो काम 101% होकर रहेगा। अगर उसने कह दिया है कि जाओ तुमको ये हो जाएगा या आप ठीक हो जाओगे, या बुरा उसने कह दिया कि आप बीमार हो जाओगे, तो ये समझ लीजिए कि 100% आपको बीमार होना ही होना है। और उसने कह दिया अगर आप सही हो गए तो आपको सही हो जाओगे।
अघोर तंत्र साधना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसके मुंह से निकला हुआ शब्द बहुत मायने रखता है। ये तो हो गई क्रिया करने का तरीका। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। अघोर साधना में 11:30 से 12 के बीच में आपको शमशान भूमि में जाके बैठना है। अपने पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक भस्म चिता की राख लगानी है। उसके बाद एक खप्पर में शराब, एक खप्पर में मीठ, लौंग, कपूर, अगरबत्ती, इत्र और एक सिगरेट। सिगरेट ना हो तो आप बीड़ी भी रख सकते हैं। उस बीड़ी को रख के चौमुखा दीपक होना बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा आपको 41 दिन आपको जलाना पड़ेगा जब भी पूजा करेंगे। और ये सामान जो मैंने आपको बताया है ये ज़रूर रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके स्किन पे अभी आखिरी में मंत्र आएगा, आप उस मंत्र का जाप करेंगे 41 दिन से 82 दिन। मान के चलिए आपको 2.5 महीने तक ये साधना करनी होती है। मगर जब आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आप संसार का संपूर्ण कार्य कर सकते हैं। आपके अंदर खुद इतनी बड़ी शक्ति होगी, इतना बड़ा पावर होगा कि आप किसी के साथ क्या कर सकते हैं यह आपको खुद नहीं पता होगा। ये तो आपको शक्ति आने के बाद ही पता चलेगा कि आपके अंदर किस शक्ति ने प्रवेश किया है और कौन सी शक्ति आपके अंदर है। मगर इस मंत्र को करने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। उस चेतावनी का आप ध्यान सुनिए। इस मंत्र को बिना गुरु के आज्ञा के आप मत करिएगा, या आपका गुरु इस मंत्र को करने की अनुमति दे तभी आप करिएगा, वरना ना करिएगा। क्योंकि गुरु की अनुमति इस मारे ज़रूरी है कि जिस समय आप साधना कर रहे होंगे उस समय गुरु आपको देख रहा होगा। वो कहीं भी होगा, घर में होगा, घाट में होगा, पास में होगा, कहीं भी होगा, उसका ध्यान आपकी तरफ लगा होगा। क्योंकि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, साधारण साधना नहीं है। इसलिए गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों मेरे भाइयों, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप किसी को अपने माता पिता को आराध्य रख के या भोलेनाथ को आराध्य रख के गुरु मान के आप इस साधना को चालू कर सकते हो। क्योंकि और साधना करने से पहले कहना होगा, हे श्री शंकर पिता भोलेनाथ, मैं आपकी दी हुई अघोर साधना को करने जा रहा हूँ, मेरी इस साधना को करने में मदद कीजिए। और इस साधना के दौरान अगर कोई मेरे ऊपर आपत्ति आती है तो इसको आप स्वयं देखिएगा, तब जाके आप इस साधना का आरंभ करिएगा। तो दोस्तों ये रही मेरी अघोर साधना का तरीका। मैंने आपको बताया किस तरह का क्या आता है, उसमें क्या क्या हो सकता है। अभी आपके पास मंत्र आपके स्क्रीन पर आएगा, आप उस मंत्र को स्क्रीन से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर किसी भाई को समझ में नहीं आया हो और सिद्धि करना चाहता हो और उसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं मुझको। मेरा फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर आता रहता है। आप मुझको फ़ोन करके उस क्रिया, उस साधना के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही वीडियो आपके लिए पर्याप्त है। और जो भाई लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और जो भी जानकारी चाहिए वो मुझको पर्सनली फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं।